करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिया इस कायनात के अंदर इंसान की बुनियाद थी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रोए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और उन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अनबिया फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अनबिया किराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कम व बेश अनबिया किराम इस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अनबिया किराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 इकराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अनबिया किराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने अनबिया किराम को किस वजह से जिंदा रखा है और इनके जिंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात बुरी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात और हदीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अनबिया किराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और इन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जुमा किया और उनको जुमा करके बताया कि मैं की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत देने के लिए मबऊस हवा हूँ। लेकिन जो कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया वो कौम में होती थी और उनकी किताबों में वाज़ेह लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा, और उसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इस फ़ौन यहूदियों को दीन हक़ की तरफ बुलाते रहे और दीन हक़ देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान न लाएं और आपको झटलाते हैं और आप पर तनाकुशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और उसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा स्मार्ट टूल्स हमने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और इन सब से कहा आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो उनमें से तकरीबा 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दिन कबूल करते हैं, आप ही हमारी बख्शिश का जरिया बनाए गए। और उन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल ना किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह चलाते रहे और अपने साबिका यानी यहूदियत पर कायम रहे थे। जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा कि लोग अगर उसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हम दीन ख़त्म हो जाएगा, यूं ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक़ देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। तुने यहूदियों ने एक तोतियनु नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। इधर जब तोतियनु हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इस इरादे से जा रहा था कि मैं आपको आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ। वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तमील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानिब ले। जब आप आसमान की तरफ पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा यानी हज़रत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा से हुई। उस वक्त आपने आपको गले लगा कर दिया और आपकी वालिदा माजिदा से फरमाया कि अम्मी जानब हमारी मुलाकात और रोज़ क़यामत ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक्त आपकी उम्र साल थी और यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिस शख्स को इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि ना जाने कब
उरूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफ़ी देर हो गई तो वो शख्स वापस ना आया, तो उस वक्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए। किया कर देखें तो सही माजरा किया है। इन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, तो इन्होंने उसे कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद इन्होंने देखा कि चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, लेकिन ये हमारा भेजा हुआ वही शख्स था जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा गया था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो गिरोहों में तकसीम हो गए, और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे, और इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्ल आम हुआ। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस कहने की वजह से हमने अल्लाह ताला के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि इन्होंने उनको कत्ल नहीं किया और न ही इन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर इसलिए किसी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो शक में हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं। बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब उठा लिया, यकीन कत्ल नहीं हुए, और अल्लाह ताला बेशक तो गालिब हिकमत वाला। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के जरिए आसमान की जानिब से उठा लिया। हदीस नबवी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाएंगे और सुन्नत नबी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दुजाल से खातिमा करेंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 बरस तक रहेंगे। अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे। आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खज़रा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अक़ीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की हुई है, वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जब दुजाल उस दुनिया में ज़ाहिर होगा, और दुजाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर रहा होगा। तो उस वक्त हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो, बुरे कामों से बाज आ जाओ। एक दूसरी रिवायत पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजा चाहता था, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई और आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिद गरामी से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता। तो इस तरह आप अपने वालिद से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए, और जहाँ पर इन्हें कोई भी ना बिन सका, और वहाँ इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। और उसी दौरान आपका गुजर एक आबहयात के चश्मे के करीब से हुआ, और चश्मे से पानी पीकर आप ताहियात जिंदा रखने में कामयाब हो गए, और आपका ताहियात जिंदा रहने का जिक्र काफ़ी रिवायात में मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक रिवायत नकल की है, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमा से होता हुआ हुजूर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर के पास आकर रुक गया, और उस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया। तो उसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा किराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था, इस मुजमे में से कोई भी इसको ना जानता था। तो इस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम बोले कि मैं उस शख्स को जानता हूँ, ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं, और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बाज़ रिवायात के अंदर ये भी आता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत ज़ुल्क़रनैन के साथ में होता है। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बाद
तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह के तफसीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को 19 रमज़ान के घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहां से गुजरते हुए एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते हैं अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि इस आवाज़ का पता लगाओ ये कौन है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था और जब इस शख्स ने मुझे देखा तो कहा है बंदे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जी हाँ। तो इस बुजुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। उस दौरान इन पर आसमान की तरफ से खाना नाज़िल हुआ तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर रखा। आया गाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमा किराम ने लिखा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मक़दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़ा रखते हैं और हज के मौका पर आज भी अदा करते हैं और ये दोनों मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रिवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। प्यारे दोस्तों शब मिराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी और बाज़ रिवायात में ये जिक्र मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो इसकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती और आपने की अल्लाह ताला की बारगाह में जुमा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानिब जिंदा उठा ली गया। एक दूसरी रिवायत में जिक्र मिलता है कि एक बार मुल्क मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचे इसके कहने पर मुल्क मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने कहा कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई, फिर इसके बाद जन्नत की सैर करवाई और फिर बाद में अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूँगा और इस तरह आपको फिर जन्नत में ही रहने दिया गया। तो प्यारे दोस्तों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और